मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूं। इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी या तो इंटरनेट से ली गई है या फिर स्वयं के एक्सपीरियंस और रिसर्च से बताई गई है। इस वीडियो में स्पॉन्सर कंटेंट भी हो सकता है, तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट हमारे कहने पे या वीडियो को देख के ना करें। हम गलत भी हो सकते हैं, इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप सभी अपनी ओर से स्वयं की रिसर्च कर लें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और ना ही उससे होने वाले किसी भी प्रकार के प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग, लीगल, मेंटल और फिजिकल लॉस की भी। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। ट्रेडिंग एक हाईली रिस्की काम है। बिना पूरी जानकारी के मार्केट में ट्रेड ना करें, इसमें आपको नुकसान हो सकता है। और जो भी ट्रेडिंग आप करते हैं वो अपनी रिस्क पे करें, इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। उस पैसे को मार्केट में ना लगाएं जिससे आप खोना अफोर्ड नहीं कर सकते, और ना ही कोई भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करें। फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंशियल स्किल्स बहुत जरूरी है। बिना इन स्किल के इन्वेस्टमेंट और ट्रेड ना करें। क्रिप्टो करेंसी इज एन अनरेगुलेटेड डिजिटल करेंसी, नॉट अ लीगल टेंडर एंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल को फ्रेश वीडियो के अंदर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे टेक्निकल एनालिसिस को, साथ ही साथ यहाँ पे देखने वाले हैं कुछ न्यूज़ेस को। ज़्यादा न्यूज़ेस नहीं है, थोड़ी सी है, तो उनको हम लोग यहाँ पे देखेंगे विद द टेक्निकल ऑफ एनालिसिस। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि सभी लोग मार्केट से अपडेटेड यहाँ पे रह पाए। और अगर आप इन डेप्थ डिटेल के अंदर टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे इस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के अंदर, जिसके अंदर आप यहाँ पे बारीकी से सीख सकते हैं कि मार्केट कैसे वर्क करता है, कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं एंड किस तरीके से मार्केट के अंदर एंट्री, एग्जिट एंड प्रॉपर मनी मैनेजमेंट यहाँ पे किया जाता है। इसकी जो लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगी, जाके आप साइन अप कर सकते हैं। और जो बाकी की सारी चीज़ें वो आपको डेफिनेटली आप मुझे डीएम करके भी टेलीग्राम पे यहाँ पे पूछ सकते हैं। चलिए सबसे पहले आते हैं अबाउट द बिटकॉइन। तो बिटकॉइन में ऑलरेडी हम लोगों ने जो चीज़ें देखी थी डेली वाइज, वो यहाँ पे क्लोजिंग हो चुकी है। वीकली का हम लोग वेट कर रहे थे, तो अगर हम आज की डेट में देखें तो वीकली क्लोजिंग भी बहुत ज़्यादा बुलिश हुई है। तो अगर वीकली में जो हमारे पास लेवल ऑफ क्लोजिंग मिला है उसके अगर हम बात करें तो लगभग $28,015 के आसपास है। और अगर हम पिछले डेली के हाई की बात करें तो ये वाला जो डेली हाई था, इसको भी मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, जो 27,788 पे था। इसका मतलब कि मार्केट ने अपने आप को टर्न अराउंड करा है बियर मार्केट से बुल मार्केट के अंदर। तो अब हम इस लाइन को यहाँ पे हटा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास मार्केट के अंदर एक शिफ्ट देखने को मिल चुका है। करेंटली अगर आप बड़े लेवल पर बात करेंगे तो ये वाली ट्रेंड लाइन है जो ऑलरेडी मार्केट को टेस्ट कर चुकी है। आने वाले फ्यूचर टाइम के अंदर अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो मार्केट को जो अब न्यू रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस करने को मिलेगा वो अराउंड मिलने वाला है 31,000 टू 32,000। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बता दूं कि ये शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस हो सकता है। मार्केट का जो मेजर रेजिस्टेंस या मेजर जो पॉइंट होगा जिसके बाद मार्केट आपको एक और नई हाइट पे ज़्यादा वो मिलेगा, वो होगा 46,000 से लेके ऑलमोस्ट कह सकते हैं 47,000 से 48,000 के बीच में। क्योंकि जो मार्केट है वो कहीं ना कहीं जो मोमेंटम से माइट भी, देखो ये पॉसिबल है कि थोड़ा सा मार्केट और बुलिश हो जाए, यहाँ से ड्रॉप करे, उसके बाद मार्केट जो है ऊपर तक जाए 50,000, फिर यहाँ पे जाके मार्केट को एक बड़ा रिजेक्शन मिले एंड देन मार्केट अपनी रैली को कंटिन्यू यहाँ पे कर सकता है, जो हम आने वाले टाइम में डेफिनेटली यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। तो वीकली और डेली क्लोजिंग तो यहाँ पे बुलिश हमें देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं लाइक 4 आवर, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉशियस होने की बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर एक राइजिंग वेज बना रहा है। तो इन शॉर्ट टर्म ये बिल्कुल पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ पर आपको थोड़ा सा ब्रेकडाउन दे सकता है। और इस ब्रेकडाउन के अकॉर्डिंग अगर हम प्रीवियस कह सकते हैं लेवल की बात करें तो ये वाला लेवल मार्केट के लिए एज अ सपोर्टिव जोन का काम यहाँ पे कर सकता है। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको पीछे की तरफ लाऊं इस जोन के आसपास, तो ये वाला जोन है जहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं एज अ सपोर्ट की तरह एक्ट यहाँ पे कर सकता है। तो अभी तक तो देखो मार्केट ने यहाँ पे डंप नहीं दिया है उतना प्रॉपर तरीके से, बट जिस लेवल के ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं एज फॉर डंप, वो लेवल बेसिकली ये वाला है 26,900 टू 27,000। यानी कि अगर मार्केट आपका किसी भी कंडीशन में इसके नीचे आता है तो मार्केट के अंदर एक शॉर्ट टर्म डंप हमें देखने को मिल सकता है, और मार्केट के अंदर फिर इसके बाद हम लोगों को वापस एक अपर मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो अभी हम थोड़ा सा वेट करते हैं कि क्या इस तरीके से कोई मार्केट यहाँ पे प्ले आउट होने वाला है या फिर मार्केट के अंदर ये सारी चीज़ होंगी। तो मैं इसको जस्ट अभी हाइड करके रख लेता हूँ, ताकि जब हम कल परसों के अंदर मार्केट को देखें और अगर मार्केट इस सपोर्ट रेंजेस को यहाँ पे ब्रेक करता है तो हमारे पास ऑलरेडी पता रहे कि मार्केट में हमें किस तरह का ट्रेड यहाँ पे लेना है। तो बिटकॉइन के अंदर की बात करें तो अभी ये सारी चल रही है। देखो हाँ, डेफिनेटली बाउंस भी आ सकता है, क्योंकि जब तक सपोर्ट के ऊपर है तब तक बाउंस आने की प्रॉबिलिटी बढ़ेगी। तो हम वेट करेंगे कि एक बार मार्केट यहाँ पे क्रैश कर दे, जिसके बाद हम एक अच्छी एंट्री यहाँ पे फिर बना पाए, शॉर्ट टर्म फॉर शॉर्ट एंड देन फिर लॉन्ग की पोजीशंस को होल्ड यहाँ पे कर सकते हैं। वहीं पे हम बात करते हैं DXY के बारे में। तो DXY जो रिजेक्शन हुआ है, जो लेवल हम लोगों ने लास्ट टाइम लगाया था
वहाँ से स्टिल रिजेक्शन है, लेकिन 22 तारीख के आसपास शायद फेड की मीटिंग है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि जो DXY का मोमेंटम है वो किस तरीके का यहाँ पे होने वाला है। अगर आप इसके अंदर पैटर्न को ढूंढने की कोशिश करते हो तो माइट भी पॉसिबल है कि आप इसको यहाँ पे शोल्डर, यहाँ पे इसको हेड और इसको एक शोल्डर की तरह ले सकते हैं। तो प्राइस अगर नीचे की तरफ आता है तो DXY के अंदर जो करंट सपोर्ट जोन रहने वाला है वो अराउंड यहाँ पे रहेगा $100 से लेके $101, यानी कि इसके आसपास अगर DXY आके बाउंस बैक दे दे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस लेवल को अगर DXY ब्रेक कर देता है तो DXY एक बियरिश टेरिटरी के अंदर यहाँ पे चला जाएगा। तो टोटली अभी देखते हैं कि जो परसों के आसपास यहाँ पे जो भी फेडरल रिजर्व के रेट्स आने वाले हैं वो हमें किस तरीके से देखने को यहाँ पे मिलेंगे। इसी के साथ बात करते हैं हम लोग क्रिप्टो मार्केट के वापस हम लोग थोड़ा नीचे आते हैं। बिटकॉइन हो गया, हम लोग डॉलर हो गया, एक सेकेंड, ये वापस से ऊपर की तरफ बाउंस लाए। तो हम बात करते हैं डोमिनेंस के बारे में। एंड डोमिनेंस जो आप देख सकते हैं वो क्लियरली यहाँ पे बाउंस बैक करती हुए दिख रही है। एंड जैसे हमने लास्ट टाइम भी इस पैनल को जब बनाया था, इस पूरे चैनल को, तो हम लोगों ने ये एज्यूम किया था कि मार्केट लगभग 48.21 के आसपास तक यहाँ पे बाउंस बैक दे सकता है। अब देखो ये जोन ऐसा है ना जो डिसीजन जोन है, तो मार्केट में आप माइट भी ये हो सकता है आप इसको बॉटम बोल लो, मतलब 4 बॉटम आप इसको यहाँ पे मान सकते हो, ट्रिपल बॉटम से थोड़ा सा ज़्यादा, या कोई ट्रिपल बॉटम मानना चाहता है तो उसको 1 2 3 भी ले सकता है। तो ये वाला जो जोन होगा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस इसको ब्रीच कर जाती है ना शॉर्ट टर्म मैनर, तो मार्केट के अंदर ये बुलिश हो जाएगी और लगभग ये वाला जो जोन है 60% का, वहाँ पे डोमिनेंस हिट कर सकती है। तो इसमें 1 या 2 दिन का वेट करते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि बिटकॉइन में अगर अभी थोड़ा सा करेक्शन आया तो ये भी पॉसिबल है कि डोमिनेंस थोड़ी सी नीचे की तरफ करेक्शन ले और फिर बाउंस बैक ले। तो अगर ऐसा होता है तो आपके पास एक डीप एंट्री का मौका बिटकॉइन में और देखने को आपको मिल सकता है। वहीं पे हम लोग अदर डोमिनेंस की बात करें तो अदर के अंदर आप देख सकते हैं कि जो फॉलिंग वेज था वो अच्छा खासा नीचे आया है, एंड कहीं ना कहीं जो डोमिनेंस है वो नीचे की तरफ गिर रही है। इसका मतलब जो बिटकॉइन पेयर्स है वो यहाँ पर सिक्योर नहीं है, एंड स्टिल उनमें ब्लीडिंग अभी भी ऑन हमें देखने को मिली हुई है। और ऊपर की तरफ देखें तो इतना कुछ खास चेंजेस अभी भी देखने को नहीं मिल रहे। अगर आप एक ट्रेंड लाइन को भी यहाँ से लगाते हैं तो ये ट्रेंड लाइन इसको होल्ड करना चाहिए, जैसे कि बिटकॉइन के अंदर हम लोगों को एक बाउंस बैक देखने को मिला है। और अगर ये ट्रेंड लाइन होल्ड नहीं कर पाती है तो इसका मतलब ये है कि प्राइसेस के अंदर गिरावट हमें देखने को मिलेगी। हालांकि ये एक फॉलिंग वेज की तरह भी एक्ट कर सकता है। आप इसको यहाँ से या फिर इस पोजीशन के आसपास से यहाँ पे देख सकते हैं, इस वाले पॉइंट से, तो यहाँ से आपको एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो अगर यहाँ पे कोई भी बाउंस बैक आता है तो BTC पेयर के टोकन भी अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। नहीं आता है, प्राइसेस नीचे की तरफ ब्रेक कर जाते हैं, तो ये चीज़ आप बिल्कुल मान के चलना कि BTC पेयर में अभी जाने का सही समय नहीं है, थोड़ा सा टाइम हम लोगों को रुकना यहाँ पे पड़ेगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं इथेरियम के बारे में। अब इथेरियम पे आए तो सबसे पहले हम लोग वीकली क्लोजिंग से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज कहीं ना कहीं हमें वीकली क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिली है। तो वीकली क्लोजिंग मुझे चाहिए थी इस लेवल के ऊपर जो अभी तक नहीं हुई है। हालांकि मैं अगर आपको एक सही लेवल बताएं तो ये वाला वो लेवल था जिसके ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए थी, तो इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग हो चुकी है। तो अगर आप इसी लेवल को जस्ट यहाँ पे एक अजम्पशन के तौर पे लेते हो तो हाँ, इसका वीकली बुलिश है। मार्केट में शॉर्ट टर्म सेल हो सकती है, तो शॉर्ट टर्म अगर मार्केट सेल करता है तो वीकली के अकॉर्डिंग ये वाला जो जोन है ये एक अच्छा सपोर्ट जोन बन सकता है वीकली के अकॉर्डिंग। जहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पर अगर प्राइस आता है तो हम वापस बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड क्योंकि इस टाइम पे यहाँ पर ये वाला जो पूरा ट्रायंगल हम लोगों ने ड्रॉ किया था ये भी यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है साथ में, और ये रिट्रेसमेंट अगर प्रॉपरली हो जाता है 1590 या फिर मतलब $1600 पे, तो मार्केट के अंदर आपको एक बुलिशनेस देखने को मिलेगी, जिसका मतलब है कि मार्केट का जो अगला टारगेट हम सेट ऑफ कर सकते हैं आफ्टर दिस ब्रेकआउट, वो लगभग अगर मैं इसको बॉटम से भी थोड़ा लूँ तो वो हो सकता है $3600, जो कि इस जोन के आसपास होगा। और इस टाइम पे फिर बिटकॉइन के अंदर भी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट इसके लिए यही रहने वाला है कि अगर प्राइसेस में कुछ भी अपसाइड होता है तो मार्केट इस जोन को रीटेस्ट करे और इस जोन को एक प्रॉपर तरीके से रिस्पेक्ट करे, जो कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर हम लोग ऑब्जर्व यहाँ पे कर सकते हैं, यानी कि इसी हफ्ते के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर यहाँ पे हो जाएंगी। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं अगले टोकन के बारे में। तो अगला है हमारे पास लाइटकॉइन के अंदर अगर देखें तो जंप ऑफ आया है। लाइन जो हम लोगों ने पहले भी लगाई थी वही यहाँ पे चल रही है। वीकली के हिसाब से तो कोई खास क्लोजिंग इसके अंदर नहीं हुई है, बट अगर आप 4 आवर के अंदर आते हैं तो मार्केट यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म कोई ना कोई सा पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसके ब्रेकआउट का हम सभी लोगों को वेट करना चाहिए। तो यहाँ से अगर आप इसको ज्वाइंट करें तो ये है अपर रेंजेस और ये है इसकी डाउन रेंजेस। तो अराउंड आप इसको ये चीज़ मान के चल सकते हो इस जोन से कि यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल जैसा या फिर एक असेंडिंग ट्रायंगल जैसा पैटर्न फॉर्म होता हुआ मिल रहा है। तो अगर ये पैटर्न एक प्रॉपर फॉर्म करता है तो इन शॉर्ट टर्म हम एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइसेस में अगर कोई करेक्शन हो तो वो यहाँ से बाउंस बैक दें, यहाँ पे रिट्रेसमेंट करें और मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ पे जाता हुआ हमें मिले। तो ये एक जोन होगा जिसको कि हम फॉलो कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना ध्यान रखें कि ये दोनों लाइन में से कोई एक जोन हमें ब्रेक करता हुआ मिलना चाहिए, मतलब प्रॉपर वॉल्यूम। अगर वो नहीं होता है
तो मार्केट के अंदर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। इवन दैट अगर आप टॉप टू बॉटम भी लगाए तो यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन थी वो ऑलमोस्ट बहुत नियर है, तो अगर प्राइस यहाँ से ब्रेक करता है तो इसके ऊपर एक रिट्रेसमेंट डेफिनेटली मार्केट बना सकता है। इसको अगर हम लोग डार्क कर दें तो ये वाला अगर मोमेंटम बनता है तो इस रिट्रेस पे हम बाय कर सकते हैं 87 के आसपास एंड 102 के आसपास हम अपने टारगेट्स को लेकर इन फ्यूचर यहाँ पे चल पाएंगे। नेक्स्ट टोकन की अगर हम लोग बात करें तो ये है बीएनबी अपने एक मेजर रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। जैसे कि अगर हम डेली के हिसाब से भी बात करें तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न है, माइट भी हो सकता है कि एक करेक्शन और आए आपको फॉर्म होता हुआ मिले या फिर मार्केट इसको ब्रेक कर सकता है। तो ये एक डिसीजन पॉइंट है बीएनबी के लिए। यहाँ से अगर बीएनबी ब्रेक करता है तो बीएनबी के अंदर एक बुलिशनेस होगी और कहीं ना कहीं इसके सपोर्ट जोन पे ही हम फिर यहाँ पे बाय कर सकते हैं। जैसे नियरेस्ट टारगेट की भी अगर हम बात करें तो बीएनबी कम से कम यहाँ पर $466 को टेस्ट फिर इन फ्यूचर यहाँ पे कर सकता है। तो थोड़ा सा हमें वेट करना चाहिए कि ये कहाँ पे ब्रेक करता है और उसके अकॉर्डिंग हम क्या डिसीजन अपने यहाँ पे ले सकते हैं। एक्सआरपी के बारे में बात करें तो एक्सआरपी का जो छोटा वाला वेज है वो यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, जिसे हमने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ था। तो मार्केट इसको ब्रेक कर रहा है पर बार बार जो विक्स है वो रिजेक्ट हो रही है। तो आप थोड़ा सा पे फोकस करके अगर चलते हैं या फिर देखते चीज़ों को तो मार्केट अगर यहाँ से बाउंस करता है तो लगभग 0.4445 आपका एक शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं डॉट के बारे में। तो डॉट में अगर आप देखेंगे तो बाउंस बैक अच्छा आया है लेकिन अपने रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर नहीं है, तो इसमें कोई खास एंट्रीज अभी हमें देखने को नहीं मिल रही है। उल्टा इसमें थोड़ा सा डाउट रहेगा, वो रहेगा इस असेंडिंग चैनल का। अगर आप इस वाले चैनल के ऊपर इसको देखने की कोशिश करेंगे, ये वाला जैसे बिटकॉइन में भी हमें थोड़ा सा करेक्शन की उम्मीद है, तो मार्केट अगर इसको भी ब्रेक करता है तो इन शॉर्ट टर्म ये डबल बॉटम बना सकता है और फिर हम दोबारा एंट्री अराउंड $5.5 से लेकर $5.1 के बीच में कहीं ना कहीं यहाँ पे ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं नियो के बारे में। तो नियो की ऑलरेडी परफॉर्मेंस अच्छी रही है जिस लेवल को हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था, बट अगर शॉर्ट टर्म में वही बात आती है कि अगर मार्केट थोड़ा सा करेक्शन भी लेता है तो हम लोगों को अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। बट अगर आप लोग ऑलरेडी ट्रेड के अंदर हैं या फिर आपने ट्रेड देखा होगा तो मार्केट इसको यहाँ पे टेस्ट करके गया हुआ है, तो इसके टेस्टिंग के बाद ज़्यादा ड्रॉप नहीं भी होता है तो मार्केट को जो लोकल सपोर्ट मिलेगा वो अराउंड $10.6 के आसपास मिलेगा, जहाँ से कि मार्केट $25 के लिए बाउंस बैक यहाँ पे दे सकता है। तो अभी भी हम स्टिल बुलिश है, बट हाँ अगर थोड़ा डीप में मिल जाए नियो टोकन तो हम लोगों के लिए बेनिफिट होगा, जिसमें कि स्टॉप लाइट हम 8.85 के नीचे रख के चल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं एडा के बारे में। तो एडा के अंदर भी अगर आप देखने की कोशिश करें तो लगभग नियो जैसे ही सिमिलर हाल है। इसमें भी अगर आप थोड़ा सा पे ध्यान से देखें तो मार्केट ने एक राइजिंग वेज या राइजिंग चैनल जैसा ही फॉर्मेशन क्रिएट किया है, जो कि मार्केट को अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो लगभग 0.3 के आसपास इसका एक बॉटम हो सकता है, जहाँ से कि मार्केट को वापस आपको एक मोमेंटम शिफ्ट देखने को मिले, जो अभी के लिए इस लोकल बॉटम के हिसाब से वर्क कर सकता है। और अगर यहाँ पे कोई भी डबल बॉटम बनेगा तो हम लोगों के लिए यहाँ पर एक हेल्दी मोमेंटम होगा फॉर अ लॉन्ग ट्रेड। नहीं तो फिर हम वेट करेंगे 0.42 के ब्रेक होने का, और जब भी ब्रेक होता है उसके बाद ही फिर हम लोग ट्रेड यहाँ पे करने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं चेनलिंक के बारे में। चेनलिंक फाइनली ब्रेक कर गया है इस पूरे चैनल को। चैनल के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था वो भी यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। एंड अगर आप थोड़े से छोटे प्राइस में आते हैं लाइक 4 आवर, तो आप यहाँ पे एक और चीज़ ऑब्जर्व कर पाएंगे कि प्राइजेस ने कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो एक ट्रायंगल बनाया हुआ है जिसको मार्केट ने ब्रेक किया है। तो इनडायरेक्टली अगर हम इसके टारगेट के अकॉर्डिंग मार्केट को देखने की कोशिश करें तो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग आपके लिए जो मेजर मोमेंटम ऑफ टारगेट है वो है $8.3, जिसको कि आप टेस्ट आउट यहाँ पे कर सकते हैं। एंड मार्केट यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर सा फॉर्मेशन भी बनाया है, ये वाला शोल्डर, हेड एंड शोल्डर, और इसके रिट्रेसमेंट पे आपको ट्रेड देखने को मिलेगा जिसमें 8.3 एंड 9.5 ये 2 लेवल होंगे जहाँ पे कि मार्केट आपको ऐसा टारगेट देखने को मिल सकता है। एंड इसमें एक चीज़ ध्यान रखें कि अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो 3.4 to $4 हमारे लिए एक बहुत अच्छी रेंज है, लेकिन नहीं करता है, मार्केट ऊपर जाना चाहता है तो भी हम डीसी के थ्रू यहाँ पे ले सकते हैं। स्टॉप अपने दे सकते हैं लाइक $5 के आसपास, और अपने या फिर आपको अगर और ज़्यादा सिक्योर एंट्री चाहिए तो आफ्टर $9 आप इसमें एंट्रीज को ढूंढ सकते हैं और यहाँ पे फिर अपनी एंट्रीज को इसके अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मैटिक के बारे में। मैटिक में अभी कोई खास चेंजेस नहीं हुए, मार्केट ने जैसे एक शॉर्ट टर्म क्रैश लिया है, माइट भी पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ पे एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन ले रहा हो। अभी तक हमें कंफर्मेशन यहाँ पे नहीं मिला है तो इसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए, और अगर प्राइस थोड़ा बहुत नीचे आता है तो $1 के आसपास हमें एक अच्छी एंट्री देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं माना के बारे में। माना ने ऑलरेडी अपना चैनल ब्रेक किया है, सेकंड वाले रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है। थोड़ा सा प्राइस अगर नीचे आता है तो दोबारा जो सपोर्ट है वो 0.55 के आसपास ही देखने को मिलेगा, तो माइट भी शायद ये वीकली के हिसाब से होगा। तो अभी के लिए हमारे लिए करंट रेजिस्टेंस 0.76 के आसपास यहाँ पे रहने वाला है। एंड बात करते हैं लास्ट सेंट टोकन। तो ये सेंट और माना लगभग एक जैसे चलते दोनों टोकन, अगर आप दोनों को देखेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी मार्केट इसको ब्रेक कर चुका है।
इस वाले जोन से ब्रेक करने के बाद मार्केट ऑलरेडी बाउंस बैक लिया और यहाँ पर अगर देखें तो ये वाला एक सपोर्टिव जोन है जहाँ पे कि हमें मार्केट मिल सकता है तो 0.57 के आसपास। एंड जो रेजिस्टेंस जोन है इन अ शॉर्ट टर्म वो हमारे पास 0.91 से 95 के बीच में ही रहने वाला है। तो एक्सपेक्टेड ये होगा कि अगर प्राइस में कोई करेक्शन आता है तो मार्केट यहाँ पे बाउंस बैक दे, देन बाउंस करे और फिर इस जोन के ऊपर मार्केट यहाँ पे जाए, जो कि एक ट्रेंड लाइन को भी सपोर्ट यहाँ पे कर सकता है। तो ये थे दोस्तों सारे के सारे कॉइन। अब बात कर लेते हैं पहले हम लोग टोटल मार्केट कैप के बारे में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। एंड अभी क्योंकि बिटकॉइन भी बुलिश हो गया है तो यहाँ पर जो नीचे के टारगेट्स है वो हम इसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे वो हमारे लिए सेंस नहीं बनाएंगे क्योंकि मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को शिफ्ट करने की कोशिश यहाँ पे की है। इसका चार्ट बहुत हद तक आपको बिटकॉइन जैसा ही मिलेगा। तो टोटल मार्केट कैप ऑलमोस्ट बिटकॉइन के चार्ट को ही रेप्लिकेट करता है। तो अगर आप इस पूरे चार्ट पैटर्न को यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हो तो इस तरीके से आप इसको ऑब्जर्व यहाँ पे कर सकते हो, जहाँ पे कि आपको एक फॉलिंग वेज जैसा पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और इस पैटर्न के बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमें चाहिए इसके ऊपर क्लोजिंग, जो कि अभी तक नहीं आई है। ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि है 1.17 ट्रिलियन। तो इसके ऊपर अगर नेक्स्ट वीक या आने वाले वीक्स में क्लोजिंग हो जाती है तो आप लोग ये मान के बिल्कुल चल सकते हो कि आपका जो मार्केट कैप है, टोटल मार्केट कैप, वो भी यहाँ पे बुलिश हो गया है। क्योंकि जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी हम लोगों के लिए फेक आउट भी हो सकता है। तो यहाँ पे मार्केट कैप का इंपॉर्टेंट रोल होगा क्योंकि बिटकॉइन के चार्ट के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करा है, वहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका है, यहाँ पे नहीं आया है, तो थोड़ी सी दिक्कत रहने वाली। तो इसके ऊपर क्लोजिंग होना इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद बात करते हैं टोटल मार्केट कैप 2, जो कि हम लोगों के पास है अल्टकॉइन का। इसको भी मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ। इसका चार्ट आपको इथेरियम जैसा देखने को मिलेगा, जहाँ पे ऑलरेडी मार्केट ने इस वाले कह सकते हैं वेज को यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। वेज को ब्रेक करने के बाद जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल था इस पूरे जोन पे वो है ये वाला 619 बिलियन डॉलर का। तो इसके आसपास मार्केट को ऊपर की तरफ क्लोजिंग देनी चाहिए। 619 बिलियन के ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे देता है तो फिर यहाँ पे बहुत बड़ा रूम है जहाँ पे कि अल्टकॉइन को प्ले आउट हो सकते हैं। और अल्टकॉइन के पास फिर जो सेकंड रेजिस्टेंस वो 1.2 ट्रिलियन तक का रहेगा, जिसमें इस टाइम पे अल्ट्स जो होंगे वो अच्छा खासा बूम कर सकते हैं और ब्रेक थ्रू दे सकते हैं। तो आप लगभग अगर बिटकॉइन का या इथेरियम के चार्ट को यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं तो टोटल मार्केट कैप और टोटल मार्केट कैप 2 के चार्ट्स भी ऑलमोस्ट यहाँ पे उसी तरीके से फॉर्म यहाँ पे हो जाते हैं। तो ये तो दोस्तों सारे टोकन, सारी चीज़ें। अब आते हैं आज की न्यूज़ के ऊपर। हालांकि एक ही न्यूज़ है जो कि आ रही है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। और अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके पास एक विंडोज़ का सिस्टम है, आपके पास एज ब्राउजर है, आप उसको यूज़ करते हो, पर आपको क्रिप्टो की सर्विसेज वहाँ पे भी चाहिए, जैसे ओपेरा में आ चुकी है, जैसे ब्रेव के अंदर आ चुकी है, तो लीजिए माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पे टेस्टिंग चालू कर दी है इथेरियम वॉलेट्स की, जो कि आपको एज ब्राउजर के अंदर देखने को मिलने वाले हैं, जिसका नाम क्रिप्टो वॉलेट के तौर पे होगा। अभी टेस्टिंग के अंदर है। अगर आप टेस्ट करना चाहते हो तो जाके कर सकते हो, लेकिन अगर उसमें आपका पेमेंट उड़ जाता है तो माइक्रोसॉफ्ट की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। फाइनल वर्जन जब यहाँ पे आ जाएगा तो डेफिनेटली उसके अंदर होने वाला है। एंड सबसे अच्छी बात ये नॉन कस्टोडियन वे ही होगा, जैसे आपका मेटामास्क है तो आप उसी का क्लोन मान सकते हो, जैसे कि ब्रेव ब्राउजर ने भी अपने कह सकते हैं जो ब्राउजर है उसके अंदर इंटीग्रेट यहाँ पे किया है। तो अगर आपके पास विंडोज सिस्टम है, आप उसको यूज़ करते हो, तो आप लोगों की बहुत अच्छी खुशखबरी है। अगली अपडेट में आपको यहाँ पर अब इथेरियम वॉलेट भी इंटीग्रेटेड देखने को मिलेगा, जिसको कि आप यूज़ करके डायरेक्टली टोकन के ट्रांसफर्स, आपके पार्टिसिपेशन, सारी चीज़ें कर पाएंगे, वो भी सिर्फ एज ब्राउजर के अंदर। आई होप दोस्तों वीडियो आप सभी को यहाँ पे पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक अपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं कराए तो देरी किस बात की, तुरंत जाए शेयर करें ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सके। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर, तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में देखिए नोटिफिकेशन बैल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता हूं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।